कल्पना करो, रात के 2 बजे हैं, पूरा शहर सो चुका है, लेकिन एक लड़का अपने कमरे में अकेला बैठा है। टेबल पर अधूरी किताबें पड़ी है, लैपटॉप खुला है, मोबाइल स्क्रीन पर लगातार रील्स चल रही है और उसके सामने एक डायरी खुली हुई है जिसमें लिखा है ड्रीम लाइफ, सक्सेस, फिटनेस, मनी, फ्रीडम। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदल रहा था। हर रात वो सोचता, कल से मैं बदल जाऊंगा, लेकिन हर सुबह वो फिर वही इंसान बन जाता। लेट उठना, काम टालना, डिस्ट्रैक्शन में खो जाना और फिर रात को खुद से नफरत करना। दोस्तों, दुनिया का सबसे डेंजरस प्रिजन लोहे की सलाखों से नहीं बनता, वो बनता है वीक माइंड, लेजीनेस और लैक ऑफ डिसिप्लिन से। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे मेंटल डिसिप्लिन एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है, कैसे अपने दिमाग को कंट्रोल करके कोई भी इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। और इस पूरी कहानी में तुम खुद को देखोगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताऊंगा जो शायद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। चैप्टर 1, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। उस लड़के का नाम था अर्जुन। अर्जुन इंटेलिजेंट था, उसके सपने बड़े थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो अपने ही माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता था। सुबह अलार्म बजता, वो स्नूज कर देता, काम शुरू करता, 5 मिनट बाद इंस्टाग्राम खोल लेता, डाइट शुरू करता, 2 दिन बाद जंक फूड खा लेता। हर बार वो खुद से प्रॉमिस करता, अब की बार सीरियसली, लेकिन कुछ नहीं बदलता। धीरे धीरे उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि शायद वो वीक है, शायद सक्सेस उसके लिए बनी ही नहीं। एक दिन वो पार्क में बैठा था, वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। साधारण कपड़े, सफेद बाल, लेकिन चेहरे पर अजीब कॉन्फिडेंस। वो आदमी रोज सुबह 4 बजे आता था, मेडिटेशन करता, वर्कआउट करता और घंटों किताब पढ़ता। अर्जुन कई दिनों तक उसे ऑब्जर्व करता रहा। आखिर उसने पूछ लिया, आप इतना डिसिप्लिन्ड कैसे रहते हो? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। फिर उसने अर्जुन से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? अर्जुन बोला, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। बूढ़ा आदमी धीरे से हंसा, फिर बोला, यही हर इंसान की सबसे बड़ी समस्या है। उसने जमीन पर 2 लाइनें खींची और बोला, तुम्हारे अंदर 2 इंसान रहते हैं। पहला इंसान कंफर्ट चाहता है, वो चाहता है आराम, आसान रास्ता, इंस्टेंट प्लेजर, बिना मेहनत की खुशी। और दूसरा इंसान ग्रेटनेस चाहता है, वो चाहता है डिसिप्लिन, ग्रोथ, सक्सेस, सेल्फ रिस्पेक्ट। फिर बूढ़े आदमी ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, हर दिन इन दोनों के बीच युद्ध होता है। जब अलार्म बजता है, एक आवाज कहती है, सो जाओ। दूसरी कहती है, उठो। जब काम करना होता है, एक आवाज कहती है, मूड नहीं है। दूसरी कहती है, करना पड़ेगा। और धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगा, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही थी। डीप एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, हमें से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स बाहर हैं, पैसे की कमी, समय की कमी, सपोर्ट की कमी। लेकिन सच्चाई ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड माइंड। अगर तुम्हारा माइंड वीक है, तो दुनिया की सारी अपॉर्चुनिटीज भी तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बना सकती। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड स्ट्रांग है, तो वर्स्ट सिचुएशन में भी तुम जीत सकते हो। चैप्टर 2, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जाल। अगले दिन बूढ़े आदमी ने अर्जुन को एक टास्क दिया, आज पूरे दिन ऑब्जर्व करना कि तुम्हारा माइंड क्या चाहता है। अर्जुन ने ध्यान देना शुरू किया और वो शॉक हो गया। उसका माइंड हर मिनट प्लेजर मांग रहा था। फोन चेक करो, यूट्यूब खोलो, थोड़ा आराम करो, बाद में काम करेंगे। उसने रियलाइज किया, वो अपने थॉट्स का स्लेव बन चुका था। आज की दुनिया में सबसे बड़ा एडिक्शन ड्रग्स नहीं है, सबसे बड़ा एडिक्शन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब तुरंत मिलने वाली खुशी। फोन स्क्रॉल करना आसान है, लेकिन किताब पढ़ना मुश्किल। जंक फूड खाना आसान है, लेकिन हेल्दी रहना मुश्किल। नेटफ्लिक्स आसान है, लेकिन मेहनत मुश्किल। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन डोपामाइन का एडिक्ट बन चुका है। बूढ़े आदमी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा माइंड हमेशा आसान रास्ता चुनेगा, क्योंकि ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है,
इजी चॉइसेस धीरे धीरे इंसान को वीक बना देती है। उसने अर्जुन से पूछा, अगर कोई इंसान हर दिन कंफर्ट चुनता रहे तो 5 साल बाद उसकी जिंदगी कैसी होगी? अर्जुन चुप हो गया क्योंकि उसे अपने फ्यूचर की तस्वीर दिखने लगी थी। एवरेज लाइफ, ब्रोकन कॉन्फिडेंस, रिग्रेट, अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। और उसी पल उसे डर लगा। डिसिप्लिन दर्द देता है, लेकिन रिग्रेट उससे 1000 गुना ज्यादा दर्द देता है। चैप्टर 3, मोटिवेशन एक धोखा है। अर्जुन मोटिवेशनल वीडियोस बहुत देखता था। वीडियो देखते ही उसे एनर्जी आती। वो सोचता, अब जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन 2 दिन बाद वो फिर वही इंसान बन जाता। तब बूढ़े आदमी ने उससे कहा, मोटिवेशन टेम्पररी है। कुछ दिन तुम इंस्पायर्ड फील करोगे, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। फिर उसने एक पावरफुल बात कही, सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड होने का इंतजार नहीं करते, वे एक्शन लेते हैं, चाहे उनका मूड हो या ना हो। यही मेंटल डिसिप्लिन है। इमेजिन करो, एक आदमी जिम तभी जाए जब उसका मन करे। क्या वो फिट बनेगा? नहीं। एक स्टूडेंट तभी पढ़े जब मोटिवेशन आए। क्या वो टॉपर बनेगा? नहीं। सक्सेस इमोशन से नहीं मिलती, सक्सेस सिस्टम से मिलती है। चैप्टर 4, एनवायरनमेंट तुम्हारा फ्यूचर तय करता है। एक दिन अर्जुन ने पूछा, मैं डिस्ट्रैक्शन रोकूं कैसे? बूढ़ा आदमी उसे उसके कमरे में ले गया। रूम में बेड पर फोन पड़ा था, टीवी चालू था, गेमिंग कंसोल सामने था। फिर बूढ़ा आदमी बोला, तुम डिसिप्लिन नहीं, इम्पॉसिबल बैटल लड़ रहे हो। उसने कहा, एनवायरनमेंट विल पावर से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर जंक फूड सामने होगा तो तुम खाओगे, अगर फोन पास होगा तो तुम स्क्रॉल करोगे, अगर डिस्ट्रैक्शंस हर जगह होंगे तो फोकस इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर बूढ़े आदमी ने अर्जुन को सिंपल चेंजेस करने को कहा। नोटिफिकेशंस बंद करो, फोन दूसरे कमरे में रखो, सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो, स्टडी टेबल क्लीन रखो। और धीरे धीरे अर्जुन नोटिस करने लगा, उसका फोकस इंप्रूव हो रहा था। दोस्तों, कभी कभी प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं होती, प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की होती है। अगर एनवायरनमेंट गलत हो तो स्ट्रॉन्ग इंसान भी हार सकता है। चैप्टर 5, स्मॉल हैबिट्स बिग रिजल्ट्स। अर्जुन हमेशा सोचता था, एक दिन मैं पूरी जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन हर बार वो फेल हो जाता। तब बूढ़े आदमी ने उसे कहा, बिग चेंजेस नहीं, टाइनी हैबिट्स जिंदगी बदलती है। उसने अर्जुन को सिर्फ एक टास्क दिया, रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ो। अर्जुन हंस पड़ा, सिर्फ 10 मिनट? बूढ़ा आदमी बोला, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल है। पहले दिन अर्जुन ने 10 मिनट पढ़ा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन उसका मन नहीं था, लेकिन उसने फिर भी पढ़ा। धीरे धीरे ये हैबिट बनने लगी और पहली बार अर्जुन को लगा, शायद मैं बदल सकता हूं। एक जहाज अगर डायरेक्शन सिर्फ 1 डिग्री बदल दे तो कुछ महीनों बाद वो पूरी तरह अलग डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। हैबिट्स भी ऐसी ही होती है, स्मॉल डेली एक्शंस लॉन्ग टर्म में मैसिव रिजल्ट्स बनाते हैं। चैप्टर 6, पेन ही ग्रोथ का रास्ता है। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। वो सुबह जल्दी उठने लगा था, फोन कम उसे करने लगा था, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा था। लेकिन फिर एक दिन उसका मन बिल्कुल नहीं था। सुबह अलार्म बजा, उसने आंखें खोली और तुरंत उसके माइंड ने एक्सक्यूजेस देने शुरू कर दिए। आज रहने दे, बॉडी टायर्ड है, कल से फिर शुरू करेंगे। उसका हाथ फोन की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई। द मोमेंट यू वॉन्ट टू क्विट इज द मोमेंट डिसिप्लिन बिगिंस। अर्जुन धीरे धीरे उठा, उसका शरीर भारी लग रहा था, माइंड रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी वो बाहर दौड़ने चला गया। दौड़ते वक्त उसकी सांसें तेज हो गई, पैरों में दर्द होने लगा और तभी उसके अंदर एक रियलाइजेशन आया, मैं पूरी जिंदगी पेन से भागता रहा हूं। जब पढ़ाई मुश्किल लगी वो भाग गया, जब मेहनत पेनफुल लगी वो डिस्ट्रैक्शन में खो गया, जब लाइफ अनकंफर्टेबल हुई वो कंफर्ट जोन में छिप गया। और शायद यही रीजन था कि उसकी जिंदगी नहीं बदल रही थी। दौड़ खत्म होने के बाद बूढ़ा आदमी उसके पास आया। फिर उसने पूछा, जिम में मसल्स कैसे बनते हैं? अर्जुन बोला, मसल्स टूटते हैं,
फिर स्ट्रॉन्गर बनते हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। माइंड भी ऐसे ही ग्रो करता है जब तुम डिफिकल्ट चीजें करते हो, सुबह जल्दी उठते हो, डिस्ट्रैक्शन इग्नोर करते हो, हार्ड वर्क करते हो, कंफर्ट छोड़ते हो, तब तुम्हारा माइंड स्ट्रॉन्गर होता है। दोस्तों, हमारी जेनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम पेन टॉलरेट नहीं कर पाते। थोड़ा बोर्डम आया, फोन खोल लिया, थोड़ी सैडनेस आई, एंटरटेनमेंट ढूंढ लिया, थोड़ी डिफिकल्टी आई, क्विट कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है, ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के पीछे छिपी होती है। अगर तुम अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भागते रहोगे तो तुम कभी मेंटली स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। पावरफुल डायलॉग। बूढ़ा आदमी बोला, इजी लाइफ चाहने वाले लोग हमेशा वीक रह जाते हैं, लेकिन जो इंसान टेम्पररी पेन एक्सेप्ट कर लेता है वही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनता है। चैप्टर 7, फोकस। नई दुनिया की सुपर पावर। एक दिन अर्जुन लाइब्रेरी में बैठा था। उसने पढ़ाई शुरू की, लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद फोन वाइब्रेट हुआ, मैसेज आया, नोटिफिकेशन आई, माइंड भटक गया। 1 घंटे बाद उसे रियलाइज हुआ, उसने बैली 10 मिनट फोकस किया था। उसे फ्रस्ट्रेशन होने लगी। तब बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, आज की दुनिया में सबसे रेयर चीज क्या है पता है? अर्जुन बोला, मनी। बूढ़ा आदमी हंसा, नहीं, अनडिस्ट्रैक्टेड माइंड। आज पूरी दुनिया तुम्हारा अटेंशन खरीदना चाहती है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, एड्स, रील्स, नोटिफिकेशंस, हर कंपनी चाहती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम उनकी स्क्रीन पर बिताओ। क्यों? क्योंकि अटेंशन ही नया गोल्ड है। फिर बूढ़े आदमी ने अर्जुन से कहा, अगर तुम फोकस करना सीख गए तो तुम दुनिया के 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। द फोकस एक्सरसाइज। उसने अर्जुन को एक सिंपल रूल दिया, एक समय पर सिर्फ एक काम। जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, जब खाओ तो सिर्फ खाओ, जब काम करो तो सिर्फ काम करो। नो मल्टीटास्किंग। शुरुआत में अर्जुन के लिए यह बहुत मुश्किल था। उसका माइंड बार बार डिस्ट्रैक्शंस ढूंढता, लेकिन धीरे धीरे उसका फोकस बढ़ने लगा और पहली बार उसे डीप वर्क की पावर समझ आई। पावरफुल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, एक डिस्ट्रैक्टेड इंसान कभी अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सक्सेस के लिए डीप फोकस चाहिए। ग्रेट इन्वेंशंस, ग्रेट बिजनेसेस, ग्रेट आर्ट, सब डीप कॉन्सेंट्रेशन से पैदा होते हैं। लेकिन आज ज्यादातर लोगों का माइंड इतना स्कैटर्ड हो चुका है कि वो 10 मिनट भी बिना डिस्ट्रैक्शन के नहीं बैठ सकते। पावरफुल लाइन। जिस इंसान का अटेंशन कंट्रोल्ड है, उसकी जिंदगी कंट्रोल्ड है। चैप्टर 8, आइडेंटिटी चेंज करो। एक रात अर्जुन बहुत अपसेट था। उसने बूढ़े आदमी से कहा, मैं डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहा। बूढ़ा आदमी बोला, तुम अभी भी खुद को वीक समझते हो। अर्जुन कंफ्यूज्ड हो गया। फिर बूढ़ा आदमी बोला, बिहेवियर आइडेंटिटी से पैदा होता है। अगर कोई इंसान खुद को लेजी मानता है तो उसका ब्रेन उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्शंस लेगा। अगर कोई खुद को लूजर मानता है तो वो अपॉर्चुनिटी से डरने लगेगा। फिर उसने अर्जुन से पूछा, तुम खुद को क्या मानते हो? अर्जुन चुप हो गया, क्योंकि अंदर से वो खुद को वीक समझता था। तब बूढ़ा आदमी बोला, जिस दिन तुम खुद से कहोगे, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, उस दिन तुम्हारे एक्शंस बदलने लगेंगे। आइडेंटिटी शिफ्ट। उस दिन के बाद अर्जुन ने छोटी छोटी चीजें बदलनी शुरू की। वो खुद से कहने लगा, मैं लेजी नहीं हूं, मैं फोकस्ड इंसान हूं, मैं एक्सक्यूजेस नहीं देता, मैं अपने प्रॉमिसेस निभाता हूं। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बदलने लगा, क्योंकि आइडेंटिटी एक्शंस को शेप करती है। डीप लेसन। दोस्तों, आपकी जिंदगी सिर्फ हैबिट से नहीं बदलती। आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आपकी सेल्फ इमेज बदलती है। अगर अंदर से आप खुद को वीक मानते रहोगे तो बाहर की दुनिया भी आपको वीक ट्रीट करेगी। लेकिन जिस दिन आप मेंटली खुद को पावरफुल मान लोगे, उस दिन एक्शंस ऑटोमेटिकली बदलने लगेंगे। चैप्टर 9, सेल्फ कंट्रोल का असली मतलब। एक दिन अर्जुन ने पूछा, क्या डिसिप्लिन्ड लोगों को कभी लेजीनेस फील नहीं होती? बूढ़ा आदमी जोर से हंसा, फिर बोला, हर इंसान फील करता है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, वीक लोग फीलिंग्स फॉलो करते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग वैल्यूज फॉलो करते हैं। जब वीक इंसान का मूड नहीं होता, वो काम छोड़ देता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान कहता है, मूड बाद में, काम पहले।
फिर बूढ़े आदमी ने एक पावरफुल बात कही, सेल्फ कंट्रोल का मतलब इमोशंस खत्म करना नहीं है। मतलब है इमोशन होने के बावजूद सही एक्शन लेना। फियर होगा, डाउट होगा, लेजीनेस होगी, लेकिन मेंटली स्ट्रांग इंसान इन फीलिंग्स का स्लेव नहीं बनता। पावरफुल एग्जाम्पल, इमेजिन करो एक पायलट प्लेन उड़ा रहा है। अगर वो हर इमोशन के हिसाब से रिएक्ट करे तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। इसलिए वो इमोशंस नहीं, ट्रेनिंग फॉलो करता है। लाइफ भी ऐसी ही है। अगर तुम हर दिन मूड के हिसाब से जियोगे तो जिंदगी क्रैश हो जाएगी। डिसिप्लिन मीन्स चूजिंग वॉट यू वॉन्ट मोस्ट ओवर वॉट यू वॉन्ट नाउ। चैप्टर 10, डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ताकत। एक दिन बूढ़े आदमी ने अर्जुन के सामने दो ऑप्शंस रखे, अभी 1,000 रुपए या एक महीने बाद 10,000 रुपए। अर्जुन बोला, ऑब्वियसली 10,000। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, फिर बोला, लेकिन जिंदगी में लोग इसका उल्टा करते हैं। लोग आज का कंफर्ट चुनते हैं, आज का एंटरटेनमेंट चुनते हैं, आज का लेजीनेस चुनते हैं और फ्यूचर की सक्सेस खो देते हैं। मेंटल डिसिप्लिन का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, टेम्पररी प्लेजर सैक्रिफाइस करना ताकि फ्यूचर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सके। जब एक स्टूडेंट दोस्तों के साथ घूमने के बजाय पढ़ाई करता है, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन चूज कर रहा होता है। जब कोई इंसान जंक फूड छोड़कर हेल्दी फूड खाता है, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन चूज कर रहा होता है। जब कोई इंसान आराम छोड़कर मेहनत करता है, वो फ्यूचर इन्वेस्ट कर रहा होता है। फाइनल इमोशनल बिल्डअप। कुछ महीनों बाद अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। वो परफेक्ट नहीं था, कभी कभी वो फेल भी होता था, लेकिन अब डिफरेंस ये था, वो जल्दी वापस उठ जाता था। अब वो एक्सक्यूजेस नहीं देता था, अब वो अपने माइंड का स्लेव नहीं था, अब वो खुद का मास्टर बन चुका था। दोस्तों, मेंटल डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है, मतलब है हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनना। जब तुम सुबह उठते हो जबकि मन नहीं करता, जब तुम मेहनत करते हो जबकि बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं, जब तुम डिस्ट्रैक्शन इग्नोर करते हो, तब तुम सिर्फ सक्सेस बिल्ड नहीं कर रहे होते, तुम अपना कैरेक्टर बिल्ड कर रहे होते हो। और याद रखो, इजी चॉइसेस क्रिएट हार्ड लाइव्स, हार्ड चॉइसेस क्रिएट इजी लाइव्स। आज जो पेन तुम अवॉइड कर रहे हो वही कल रिग्रेट बन सकता है, लेकिन आज जो डिसिप्लिन तुम चूज करोगे वही कल तुम्हारी फ्रीडम बनेगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, आज से मैं अपने माइंड का मास्टर बनूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में हम सीखेंगे कैसे अपने ब्रेन को इतना पावरफुल बनाया जाए कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें रोक ना सके। जय हिंद।